सरकार द्वारा कुछ जिलों के स्टोन क्रेशर बंद किए जाने को लेकर प्रदेश स्टोन क्रेशर यूनियन ने सरकार के इस फैसले पर किए सवाल खड़े। सरकार के इस फैसले को रिव्यू करने की लगाई गुहार। क्रेशर बंद होने से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का हो रहा है नुकसान। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कुछ एक जिलों के स्टोन क्रशर पूरी तरह बंद करने के आदेश के करीब 1.5 महीने बाद क्रशर उद्योग संघ सामने आया है और सरकार से इस मामले को रिव्यू करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डिम्पल ने ऊना में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले के काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां सभी क्रेशर बंद होने के चलते तमाम विकास और निर्माण कार्य ठप्प होकर रह गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन उद्योगों से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले करीब 70,000 लोग बेरोजगारी के मुहाने पर आ गए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डिम्पल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर खनन का काम नियमों के मुताबिक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कुछ जिलों में क्रशर उद्योग को पूरी तरह बंद कर देने के आदेश समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के चलते जहां एक तरफ प्रदेश भर में निजी और सरकारी निर्माण कार्य बंद होकर रह गए हैं, वहीं इसका असर हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों पर भी पड़ रहा है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए स्टोन क्रशर उद्योगों को बंद करने के फैसले को रिव्यू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 1.5 महीने से हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जिलों में सरकार के आदेशों के बाद यह क्रशर पूरी तरह बंद हो चुके हैं, जिसका सीधा असर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस उद्योग से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों पर पड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से गुहार लगाई है कि वह इस फैसले को रिव्यू करे और बंद किए गए यूनिट को फिर से चलाए जाने के आदेश जारी करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक निवेदन है कि जो हमारे स्टोन क्रशर यूनिट है 128 यूनिट है जो बंद किए हैं, उनको एक रिव्यू मीटिंग लेके चला देना चाहिए। उनके इस निर्णय से जिन्होंने भी ये निर्णय करवाया है, हो सकता है कुछ निर्णय गलत करवा दिया गया हो। मुख्यमंत्री साहब इतने व्यस्त शेड्यूल होता है भी कुछ चीज़ें ऐसे भी हो जाती है भी केवल ध्यान नहीं होता, पर ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा गलत है। मंड एरिया में जो मैंने अभी बताया आपको कि मंड एरिया में 1395 मीटर हाइट है पोंग डैम की। बिजली बनाता है पंजाब वाले, उससे बिजली बनाते हैं, राजस्थान वाले उससे पानी ले जाते हैं। बिजली बनाने के चक्कर में वो उसकी हाइट को इंक्रीज करते रहे। अगर डे पर डे उसको रिलीज करते रहते पानी को, तो इतना पानी एकदम ओवरफ्लो ना होता, और ओवरफ्लो को उन्होंने एकदम खोल दिया, जिससे मंड एरिया में बाढ़ आ गई, जिससे कि वहाँ के जो स्टोन क्रशर यूनिट है उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया, जबकि वो गलती उस डिपार्टमेंट की है, उनको चेक करना चाहिए। डिजास्टर वालों की प्रॉब्लम ये है कि डिजास्टर वालों ने बिना सोचे समझे ही क्रशर उद्योगों को बंद करवा दिया। उनके इस निर्णय से पूरी प्रदेश की जनता 70,000 के करीब वर्कर एम्प्लॉई उनको नुकसान हो रहा है, और पर डे सरकार को 1 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। और पर क्रशर 3 से 10 लाख 20 लाख की पर मंथ किस्तें हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। जो जनता, गरीब जनता, लेबर क्लास लोग 40 दिन 50 दिन बेला रह जाएगा, उसका 2 साल का 1 साल का बजट बिगड़ जाएगा। इससे आम पब्लिक बहुत प्रभावित हो रही है। हमारे यहाँ पे लेबर क्लास उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल से आते हैं, अगर वो एक बार वापस चले जाते हैं तो 2-2 3-3 महीने लाना उनको टफ हो जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी है। 10-15 हज़ार की कमाई ही पर मंथ कर पाते हैं। 15-20 हज़ार वो खर्चा कैसे निकालेंगे, और कौन क्रशर वाला कैसे दे पाएगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से हमारा एक निवेदन है कि इसको 5-7 दिन में एक बार रिव्यू करवा लिया जाए। उन अधिकारियों को छोड़ के कुछ और अधिकारी शामिल कर लें। उन अधिकारियों ने ऐसा डिसीजन करवा दिया है, इन्होंने अपने 128 एचएस अधिकारियों के, जो इन्होंने ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी होती है उसमें 128 क्रशर हैं, तो उसमें 128 एचएस अधिकारी शामिल हुए होंगे एक एक करके। तो इन्होंने 128 एचएस अधिकारियों पे चैलेंज कर दिया है। क्या इट मीन्स उन्होंने गलत डिसीजन लिया है? गलत कमेटी थी वो 8 अधिकारी, जिसमें एक्सिन आईपीएच, एक्सिन पीडब्ल्यूडी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, सबको चैलेंज कर दिया उन्होंने। तो मतलब सबके सब गलत थे क्या? हो सकता है 1-2 यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रोका जा सकता है, कुछ टाइम के लिए उसको सुधारा जा सकता है। नियम वही लागू होते हैं जब क्रशर लगता है। बाद में क्या नियम आता है नए यूनिट पे लागू होगा,
पुराने नियमों के अनुसार ही चलेंगे। और हिमाचल ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें EIA सबसे पहले लागू हुआ था। तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि इस निर्णय को एक बार रिव्यू करवा लिया जाए, कुछ और ऑफिसर से भी आप इसको जानकारी लें, और अगर ये निर्णय गलत हुआ है तो उसको वापस लें। हिमाचल में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हिंदुस्तान में फेमस हो गए अपने डिजास्टर में काम करने के करके, बहुत ज़्यादा। मोदी जी ने उनकी बीड़ थपथपाई है। बड़ा मतलब सौभाग्य है जो मतलब इतना कम समय में ही उन्होंने इतनी अच्छी मतलब उपलब्धि प्राप्त कर ली, ऐसे शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने पहले की हो। पर उसके लिए गलत डिसीजन कई बार हो जाता है, लोग करवा देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी किसान बिल लेके वापस लिया था, समय पे अगर वापस ले लेते तो शायद इतना नुकसान उनको ना उठाना पड़ता। तो इसके लिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को समय रहते वापस लिया जाए और इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। ये इंडस्ट्री ही हिमाचल क्या पूरी दुनिया 3 ही चीज़ों में चलती है, विकास, एजुकेशन और हेल्थ। अगर विकास नहीं होगा तो कहाँ से एजुकेशन आएगी और कहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक रहेंगे, सड़कें नहीं ठीक रहेंगी हमारी। तो मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि इस निर्णय को रिव्यू करवाया जाए, कुछ और ऑफिसर्स को जोड़ लिया जाए। हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, हमारा हिमाचल ही हिंदुस्तान में शायद सबसे बेस्ट ऑफिसर्स के लिए जाना जाता है। तो जो 128 HAS अधिकारी हैं, काइंडली उनकी भी वो रखते हुए इस निर्णय को रिव्यू करवा के, और उनको शक के घेरे में क्यों ला के खड़ा कर रहे हो। वो अब आज की डेट में कोई IAS बन गया है, कोई DC लगा हुआ है, कोई कहाँ लगा हुआ है, आप तो सबको लपेट रहे हो इस डिसीजन से लेके। वो आपको एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी पे, इस डिसीजन को एक बार रिव्यू कर लिया जाए जी।